जब मध्य युग में ब्लैक डेथ बड़े पैमाने पर यूरोप के शहरों में फैली तो कोई नहीं जानता था कि यह भयानक बीमारी कैसे और क्यों फैली। कई पीढ़ियों के बाद हमें पता चला कि चूहे के फ्लीस और बैक्टीरिया इस महामारी का कारण था। यह विज्ञान की शक्ति के लिए एक वाटरशेड क्षण था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लैक डेथ महामारी जिसने 1347 और 1351 के बीच यूरोप को तबाह कर दिया था, उस समय तक किसी भी अन्य ज्ञात महामारी या युद्ध की तुलना में अनुपातिक रूप से बहुत अधिक मृत्यु हुई थी। सदियों बाद विज्ञान हर दिन कठिन विस्मयकारी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना जारी रखा। फिर भी दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इंटेलिजेंट ब्रेन के साथ हमारे पास अभी भी सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं है। वास्तव में हम इंसान बड़े प्रश्न ब्रह्मांड से पूछना सीख रहे हैं। अभी वैज्ञानिकों को कई ऐसे प्रश्नों से पाला पड़ा है कि उनके दिमाग ठिकाने आ गया। जैसे हमारे मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, हमारे ग्रह पर इतना जीवन कैसे प्रकट हुआ, क्या हम कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियंत्रण में हैं, या क्या भौतिक और गणितीय सिद्धांत हमारे अस्तित्व के इंजन को चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कभी कभी सदियों की गलत फहमियों के बाद हम इंसान आखिरकार असली सवालों के असली जवाबों को ढूंढ लेते हैं, जैसे कि बीमारियां क्यों फैलती है। अन्य समय में हम अपने स्वयं के अज्ञान के अंधेरे में डूबे रहते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। कुछ मामलों में ये सवाल इतने कठिन होते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे भी शायद भविष्य में भी जवाबों के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन मानवता कोशिश करती रहेगी। तो चलिए अब उन रहस्यमयी सवालों की ओर आते हैं। फर्स्ट, जब आप मरते हैं तो क्या होता है? मरने के बाद उनके साथ क्या होता है? इस ग्रह पर हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और ऐसे अरबों लोग हैं जो पहले से ही इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दुर्भाग्य से वे हमें इसके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि वे सभी मर चुके हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द आफ्टर लाइफ मानव जाति को परेशान करने वाले सबसे पुराने प्रश्नों में से एक है। क्या मरने के बाद हम सब अनंत आनंद में चले जाएंगे? क्या हमारी बुराई के लिए नरक में डाला जाएगा हमें? क्या हमारे शरीर के समाप्त हो जाने के बाद ही हमारी चेतना लुप्त हो जाएगी, या क्या हम सबकी फिर से पुनर्जन्म होगी? वैज्ञानिक मृत्यु के शुरुआती चरणों को समझते हैं। वे जानते हैं कि मानव शरीर कैसे शटिंग डाउन होना शुरू हो जाती है। जब शरीर के ऑर्गन्स को ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है तो आपके शरीर की कोशिकाएं एक एक करके पलक झपकाना शुरू कर देती है, जब तक कि आपके दिल और दिमाग की गतिविधियां बंद नहीं हो जाती। और दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया तो मृत्यु। हालांकि आपके मस्तिष्क के ऑफ होने के बाद क्या होता है, यह अभी भी एक पूर्ण रहस्य है। बहुत से लोग जो मृत्यु के निकट के अनुभव से गुजरे हैं और फिर जीवन में वापस आ गए हैं, वे प्रकाश की सुरंगों देखने या जीवन की घटनाओं को फ्लैशबैक या अपने मरे हुए प्रियजनों के साथ बातचीत करने के बारे में बताते हैं। इन सभी अनुभवों का कारण बायोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है। शायद ऑक्सीजन की कमी या जैव रासायनिक उतार चढ़ाव इसका कारण हो सकता है। हमारे अस्तित्व के बारे में हम जिन सवालों का सामना करते हैं उनमें से यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता है। सेकंड, चेतना कहाँ से आती है? हम मनुष्यों को अपने परिवेश के बारे में और स्वयं के बारे में भी अवेयरनेस है। हम कौन हैं और दुनिया में हमारा उद्देश्य क्या है? जहाँ तक हम जानते हैं, हम इस प्रकार की सक्रिय चेतना वाले एकमात्र प्राणी हैं। हमें यह भी पता नहीं कि यह चेतना कहाँ से आती है। बेशक हमारा दिमाग हमारे शरीर का केंद्रीय कंप्यूटर है जो जैविक कार्यों को नियंत्रित करता है और हमें जीवन के सभी चक्रों और बाधाओं के माध्यम से अपना रास्ता सोचने में मदद करता है। मस्तिष्क स्कैन में हम देख सकते हैं कि हमारा दिमाग वास्तव में कितने अविश्वसनीय रूप से सक्रिय है। निरंतर गतिविधि के साथ झिलमिलाहट के रूप में हमारे 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं लगातार इलेक्ट्रिक सिग्नल फायर करती है। ऐसा लगता है यह ब्रेन बायोलॉजिकल न होकर डिजिटल है, लेकिन ब्रेन माइंड नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्पष्ट नहीं करती है कि एक भौतिक पदार्थ चेतना जैसी गैर भौतिक स्थिति कैसे बना सकता है। कुछ धर्म चेतना को ईश्वर की ओर से एक उपहार समझते हैं जो इस दुनिया में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे शरीर में एम्बेड है। वैज्ञानिक बायोलॉजिकल ओरिजिन की ओर अधिक ध्यान देते हैं। वे चेतना को बायोलॉजिकल प्रोसेस के संग्रह के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवरों जैसे कि कुत्ते में भी चेतना होती है, लेकिन उनमें जागरूकता का निम्न स्तर या इंसानों से अलग है। यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब पुख्ता तौर पर मिलना असंभव के बराबर है। थर्ड, क्या वास्तविकता वास्तविक है? मानव वास्तविकता एक स्लिपरी कॉन्सेप्ट है। कोई भी जो इंसान एक भयानक सपने से जागता है वह जानता है कि मेमोरी और सपने के बीच कहीं अटका हुआ महसूस करना कैसा होता है।
ये अनुभव इस विचार को और सपोर्ट करते हैं कि हमारी इंद्रियों की भी सीमाएं हैं। शायद हमारी आंखें, कान और सूंघने की क्षमता वास्तव में हमारे आसपास की वास्तविकता के बारे में पूरी कहानी नहीं बताती है। शायद हमारे जीवन में चीजें और लोग केवल भ्रम है। हम कैसे विश्वास कर लें कि इनमें से कोई वस्तु और जीव वास्तव में मौजूद है? हो सकता है कि ये अज्ञात उद्देश्यों के लिए हमारे अवचेतन द्वारा उत्पन्न हमारे अपने आंतरिक तंत्र निर्माण कर रहे हों। ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है, एक मैट्रिक्स शैली का कंप्यूटर निर्माण जिसका उद्देश्य हमारे दिमाग को फंसाना और हमें एक नापाक उद्देश्य के लिए गुलाम बनाना है। वैज्ञानिकों और भौतिकविदों को यकीन नहीं है कि हम कभी भी वास्तविकता की प्रकृति को समझ पाएंगे। हम भौतिकी में जितना गहरा उतरते हैं, हमारे ब्रह्मांड के मैकेनिज्म उतने ही अजनबी होते जाते हैं। हम अणुओं से लेकर परमाणुओं तक नए कणों और फंडामेंटल फोर्स की खोज करते रहते हैं जो हमारे शरीर और हमारी दुनिया को चलाते हैं। यह पूरी तरह से संभव है कि ब्रह्मांड दर्जनों या हजारों आयामों से बना हो जिसे हम कभी भी प्रत्यक्ष तरीके से अनुभव नहीं करेंगे। फोर्थ, क्या भविष्य तय होता है? यह भी एक ऐसा विषय है जिसे साबित कर पाना संभव नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो हम बोलेंगे होने को कौन टाल सकता है, और जब कुछ ना घटे तो भी बोलेंगे कि कुछ नहीं होना था। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार हम सभी जानते हैं कि समय सापेक्ष है, और कुछ लोगों को लगता है कि किसी का भविष्य किसी के अतीत में हो सकता है। इसलिए अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल समय को देखने का तरीका है। हमारे अंतरिक्ष समय के कंटिन्यूअम में समय को चौथा आयाम भी माना जाता है, और शायद हाई डायमेंशन में मौजूद प्राणी हो सकते हैं जो समय को सिर्फ एक अन्य कोऑर्डिनेट के रूप में देख सकते हैं, और वे एक समय से दूसरे समय में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इससे भी साबित नहीं होता कि फ्यूचर तय है, क्योंकि जब कोई एक समय से दूसरे समय में जाकर कुछ एक्टिविटी करता है तो वो उसी एक्टिविटी के साथ एक नए ब्रह्मांड को क्रिएट कर देगा, जहाँ समय यात्री अपने अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन जिस ब्रह्मांड से वो गया उस ब्रह्मांड में वो नहीं कुछ बदल सकता। एक सवाल और यहाँ खड़ा होता है कि अगर फ्यूचर पहले से ही तय है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पास्ट अभी भी मौजूद है वहाँ। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हमारे पास टाइम मशीन हो तो भी हम इस चीज को साबित नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ फिक्स है, क्योंकि जैसे मैं आगे बताया, हम अगर टाइम में पीछे या आगे जाते हैं तो हम जो करेंगे उसी के अनुसार हम एक नए ब्रह्मांड में होंगे, और इसी ब्रह्मांड को समानांतर ब्रह्मांड कहा जाता है। तो साबित करने से पहले ही हम समानांतर ब्रह्मांड में उछलते कूदते रहेंगे, तो क्या खाक साबित करेंगे कि फ्यूचर तय है या नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर देना भी असंभव है। दोस्तों, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया और यहाँ के रहने वाले सभी जीवों को बनाया है, और हम सब उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक कड़वा प्रश्न पूछने वाला हूँ कि क्या वास्तव में इस ब्रह्मांड में कोई सुप्रीम पावर है भी या नहीं? मुझे या शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर बेसलेस नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो ईश्वर को मानने वालों को दुखी कर सकता है, और बातें प्रैक्टिकल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर इस संसार में ईश्वर है तो वो खुद लोगों के सामने क्यों नहीं आता? आखिर ऐसा क्यों है? चाहता क्या है वो? आखिर वो खुद को साबित क्यों नहीं करता? क्या वो लोगों से आदर चाहता है या फिर क्या चाहता है? आखिर आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि अगर ईश्वर है तो उससे कैसे मिला जाए? क्या ईश्वर का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो लोगों पर थोड़ा तरस खाए और आकर मिले? अगर विश्वास की बात आती है तो वहाँ डाउट की भी बात आती है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन कभी शक भी करते हैं कि यार मैं जिन भगवान को मानता हूँ वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, पर अगर आपके सामने गॉड उपस्थित हो जाए तो आपके पास कोई शक नहीं रहेगी। अगर कोई सुप्रीम पावर होता तो हम ना ही सही कोई अन्य तो कभी ईश्वर को देखा होता। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई सुप्रीम पावर ने हम सारे जीवों को बनाया है तो इस शरीर में इतनी गड़बड़ी क्यों है? इतना रोग क्यों शरीर को जकड़ लेता है? लेकिन अगर कोई ये कहे कि रोग तो इंसान खुद उत्पन्न कर रहा है, पर मैं बात कर रहा हूँ उस भगवान की जो भूत से लेकर भविष्य को जानता है, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था क्या कि जो हम जीवन का निर्माण कर रहे हैं उन जीवों को मारने के लिए एक तुच्छ रोग ही काफी है? क्या ये रोग ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे रहा? इसलिए यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को नकारा जाता है।
थर्ड पॉइंट, दुनिया में इतना अपराध हो रहा है जिसका कोई हद नहीं है। यहाँ मासूम बच्चे और महिलाओं को बेरहमी से मार दिया जाता है, तो वो ईश्वर क्यों कुछ नहीं करता? बस वो देखता रहता है क्या? अगर ईश्वर तड़पते लोगों को बस देखता है तो वह बहुत ही निर्दयी है और वो भगवान कहलाने के लायक नहीं है। पर ईश्वर होते तो अपनी दुनिया में ऐसा होने से बिल्कुल रोकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पिछले जन्म का चक्र है, तो इस कर्म चक्र की शुरुआत कैसे हुआ? जैसे बिल्ली ने चूहे को खा गई तो लोग कहेंगे अगले जन्म में चूहा शेर बनेगा और बिल्ली हिरन बनेगी, और फिर पिछले जन्म वाला चूहा इस जन्म में शेर बनकर बिल्ली को खा जाएगी, और यह चक्र चलता रहेगा। पर इसका अंत कहीं नहीं दिखता और इसका शुरुआत भी संभव नहीं है, क्योंकि पहली बार कोई किसी को खाएगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, हम सबको बताया जाता है कि मरने के बाद ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या होता है। सभी कर्मों का हिसाब मरने के बाद ही होता है। तो ये तर्क बेबुनियाद और अतार्किक है, क्योंकि ये कभी न साबित हुआ है और न ही कभी साबित होने वाला है। आखिर इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। अगर कोई इंसान मर जाता है तो वह बिल्कुल मिट जाता है। अगर मरने के बाद कोई आत्मा होती तो वो कभी प्रूव हो जाती, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बस इस पर मनगढ़ंत कहानियां सुनने को मिलती है। तो ईश्वर की हर एक धारणा सिर्फ और सिर्फ विश्वास के तौर पर ही टिकी है। पर प्रैक्टिकल की दुनिया में ईश्वर के अस्तित्व कहीं साबित नहीं हो पाता है। अगर कोई ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव करता है तो उसे डिस्प्रूव करने के लिए सैकड़ों प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, हम सबको इतना पता चला है कि ईश्वर की कोई स्ट्रक्चर नहीं है और न ही वो फिजिकल है। तो वो हम सबको फिजिकल क्यों बनाया? वो खुद की तरह क्यों नहीं बनाया? आखिर वो इस नश्वर शरीर को ही क्यों चुना? अगर ईश्वर इस संसार को बनाते तो बिल्कुल परफेक्ट होता। पर गॉड कोई स्वर्ग बना रखा है तो स्वर्ग बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि पृथ्वी पर स्वर्ग में जाने का मापदंड नहीं है। क्योंकि आप चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, आपसे कोई न कोई पाप हो ही जाएगा इस संसार में। तो चलिए आगे की बात अगली वीडियो में करते हैं। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।